हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी हूँ और मैं तातीपाड़ा आईटी गर्ल्स हाई स्कूल की वोकेशनल ट्रेनर हूँ और मेरी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आप सबको एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊँगी जिसका नाम है मेगर। ये एक तरह का मीटर है और मेगा ओहम यूनिट में ये अपना मेजरमेंट लेता है। इस वजह से इस मीटर को ओहम मीटर या फिर मेगा ओहम मीटर भी कहा जाता है और इसी मेगा ओहम मीटर से ही इसका नाम मेगर आया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मेगर क्या है। ये वो मीटर है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करता है। हम अपने आसपास ऐसे इलेक्ट्रिकल वायर्स देखते हैं। अगर कभी इसके अंदर से करंट जा रहा हो, उस वक्त भी अगर हम इस वायर को टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। वो इस वजह से क्योंकि ये कॉपर वायर को ऊपर से एक पीवीसी का लेयर दे के इंसुलेट किया हुआ रहता है। तो उस इंसुलेशन में ऐसा क्या है जो उस करंट को अंदर ही रखता है, बाहर नहीं आने देता है? तो ये सब उसी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वजह से है, जो कि करंट जाते हुए भी इस वायर को अगर हम टच करें तो हमारी बॉडी को कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं महसूस होती। कभी मौसम तो कभी लंबे समय के कारण इस इंसुलेशन में कभी कभी चिड़ आ जाती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसे में अगर एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से टच हो जाए तो फायरिंग या फिर शॉर्ट सर्किट जैसे दुर्घटना की संभावना होती है। तो इस मेगर मीटर की मदद से हम जान सकते हैं कि किसी भी वायर या फिर केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही है या फिर कम हो गया है। मेगर दो टाइप का होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मेगर जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है। एक बैटरी होता है जो रिक्वायर्ड वोल्टेज सप्लाई करती है, और दूसरी होती है मैनुअल टाइप मेगर जो कि बैटरी ऑपरेटेड नहीं होती है। वो हमें अपने हाथ को यूज़ करके रिक्वायर्ड वोल्टेज जनरेट करना पड़ता है। यहाँ लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रॉनिक मेगर एंड राइट साइड मैनुअल मेगर दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेगर के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला तो डिजिटल डिस्प्ले। यहाँ हम मेजर किया हुआ इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू देख सकते हैं। इंडिकेटर ऑन या ऑफ होके हमें डिफरेंट पैरामीटर्स की स्थिति समझाती है। सिलेक्शन स्विच को यूज़ करके हम डिफरेंट पैरामीटर रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हमें टेस्ट करना है उसके साथ मेगर को कनेक्ट करने के लिए दो वायर लीड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब मैनुअल मेगर या फिर एनालॉग मेगर का पार्ट्स भी देख लेते हैं। यहाँ एक एनालॉग डिस्प्ले होता है जहाँ मेजर किया हुआ इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम देख सकते हैं। एक हैंड क्रैंक होता है जिसको घुमाने से रिक्वायर्ड वोल्टेज हमें मिल जाता है। वायर लीड्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ मेगर को कनेक्ट करने के लिए, और रोटरी स्विच के मदद से हम रिक्वायर्ड पैरामीटर चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये मेगर मीटर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी वायर में कोई भी इलेक्ट्रिकल लीकेज हो तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बड़ी इलेक्ट्रिकल मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो या फिर केबल्स हो, तो इन सब चीज़ों में जो इंसुलेटर होता है उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस का लेवल चेक करने के लिए हम मेगर यूज़ करते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर के कारण इंसुलेटर्स का इंसुलेशन लेवल कम होने लगता है। ऐसे में कोई भी मेजर एक्सीडेंट से बचने के लिए ये मेगर मीटर बहुत मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।